कहानी की शुरुआत में हम मैरी नाम की एक महिला को अपने पति के साथ देखते हैं। दरअसल वो दोनों अपने बेटे जिसका नाम स्टीफन है उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने वाले हैं। स्टीफन बिल्कुल शांत लड़का है, लेकिन कभी कभी उसका व्यवहार काफी आक्रामक हो जाता है। दरअसल बचपन में ही स्टीफन की माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने मैरी से शादी की और तब से सौतेली माँ होते हुए भी स्टीफन का वो ख्याल रख रही है। मैरी पेशे से एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन स्टीफन की दिमागी हालत पहले से भी बदतर होती जा रही थी और उसके व्यवहार में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। इसलिए मैरी को भी लगता है कि स्टीफन को बोर्डिंग स्कूल भेजना सही फैसला होगा। इसके बाद स्टीफन के पिता उसे गाड़ी में बैठाकर बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के लिए निकलते हैं, पर स्टीफन काफी गुस्से में होता है। उसे लगता है कि उसके माता पिता उसे अपने से दूर कर रहे हैं, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं, देखो हमने ये फैसला तुम्हारी भलाई के लिए लिया है। मगर स्टीफन उनकी बात नहीं सुनता और दोनों में बहस हो जाती है। स्टीफन गुस्से में आकर कार का स्टीयरिंग पकड़ लेता है, जिससे स्टीफन के पिता का गाड़ी पर से नियंत्रण बिगड़ जाता है और उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें स्टीफन के पिता की मौत हो जाती है और स्टीफन कोमा में चला जाता है। इसके 6 महीने बाद हम स्टीफन को देखते हैं। वो जिंदा तो होता है, लेकिन बिना किसी प्रतिक्रिया के, यानी वो पैरालाइज होता है। उसे हर वक्त देखभाल की जरूरत होती है। वो ज्यादातर समय व्हील चेयर पर रहता है। मैरी उसे रोज नहलाती है, खाना देती है, दवा देती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। मैरी अपने पति की मौत के बाद और अपने बेटे की इस हालत के बाद अब पूरी तरह से अकेली हो गई है। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम टॉम है और वो गूंगा है, वो मैरी का पेशेंट है। दरअसल टॉम के माता पिता नहीं है और वो पहले एक बोर्डिंग स्कूल में रहता था, पर टॉम ने वहाँ पर एक लड़के का हाथ तोड़ दिया था, इसलिए उसे दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाने वाला था। इसलिए कुछ महीने से टॉम मैरी का पेशेंट था। मैरी टॉम के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करती है। उसे लगता है कि अगर कुछ दिन टॉम उसके साथ रहे तो शायद वो फिर से बोल सकेगा, लेकिन सरकारी अफसर मैरी की बात नहीं मानते और टॉम को ले जाते हैं। रात में मैरी अपने डॉक्टर दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। वो कहती है, अब मैं स्टीफन का अकेले ख्याल नहीं रख सकती और उसकी हालत में भी कोई सुधार नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उसे केयर होम में रखना पड़ेगा। मैरी को लगता है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है और वो अपने काम के साथ अपने बेटे का ख्याल नहीं रख पा रही है। इसके बाद मैरी बाथटब में स्टीफन को नहला रही होती है, लेकिन अचानक वो उसे मारने के लिए पानी में डुबाने लगती है, क्योंकि स्टीफन की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा होता है। उसे लगता है कि स्टीफन को मारकर वो उसे दुख से बाहर निकाल सकती है, लेकिन ये सब सिर्फ मैरी का एक बुरा सपना होता है, जिससे मैरी डर के मारे उठ जाती है। तभी उसे घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो हिम्मत करके रात के अंधेरे में बाहर निकलती है। उसे अपनी कार का हॉर्न बजता हुआ सुनाई देता है, जिससे वो डर जाती है। उसे लगता है कि घर के आसपास कोई है, इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देती है और हिम्मत करके अपनी कार के पास आती है। मैरी देखती है कि उसकी कार की खिड़की टूटी हुई है और गाड़ी के अंदर टॉम है। टॉम को मैरी के साथ रहना था, इसलिए वो यहाँ आया था। मैरी उसे अपने घर के अंदर ले आती है और पुलिस को कॉल करके बताती है कि अब सब कुछ ठीक है। फिर मैरी सरकारी अधिकारी को कॉल करती है और टॉम के बारे में बताती है। वो बात कर ही रही होती है कि तभी कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। जब मैरी टॉम के पास आती है तो देखती है कि टॉम घर पे नहीं है। उसे घर का दरवाजा खुला दिखता है। मैरी टॉम को बाहर ढूंढती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। उसे लगता है कि टॉम भाग गया है, इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देती है। अगले दिन पुलिस मैरी के घर आती है। इस शहर में बहुत ज्यादा ठंड होती है और बाहर बर्फ भी जमी होती है। पुलिस को लगता है कि शायद टॉम कहीं खो गया होगा और इतनी ठंड में शायद उसकी मौत हो चुकी होगी। मैरी इस बात से पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वो टॉम के बहुत करीब थी। रात में जब मैरी सो रही होती है तब अचानक उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे मैरी बुरी तरह से डर जाती है। वो देखने के लिए घर से बाहर निकलती है, पर उसे कोई भी नहीं दिखता। ऐसे ही कई रातों तक मैरी को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि मानो कोई फर्श पर चल रहा हो। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती है तो कभी बिजली चली जाती है। एक रात मैरी के कमरे में टॉम आता है और उसका मुंह दबाकर उसे चुप रहने को कहता है। अगली सुबह मैरी डॉक्टर से बात करने के बारे में सोचती है,